चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा तैयारियां तेज हो चुकी है। दरअसल लाल किला कार्यक्रम को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद अब राजधानी में बड़े स्तर पर टेरर मॉक ड्रिल कराई गई है। करीब 17 घंटे तक चले इस अभ्यास में एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था और अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले जैसे हालात बनाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा भी गया। दिल्ली पुलिस ने इस संयुक्त अभ्यास को सुदर्शन शक्ति वी नाम दिया और इसका मकसद ये देखना था कि अगर राजधानी में एक साथ कई जगहों पर हमले हो जाएं तो सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से हालात संभाल सकती है। इस अभ्यास में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, स्वात जिला पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, पीसीआर, मेट्रो यूनिट और आईजीआई एयरपोर्ट की टीमें भी शामिल रहीं। इनके साथ एनएसजी, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, बीएसएसी, एएसी, डीएमआरसी, फायर सर्विस, एफएसएल, सीएटीएस, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने भी हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले जैसी स्थिति बनाई गई। कहीं एक साथ कई धमाकों का सीन रचा गया था तो कहीं अंधाधुंध फायरिंग दिखाई गई थी। जवानों ने हालांकि लोगों को बंधक भी बनाए जाने, विमान हाईजैक होने और केमिकल, रेडियोलॉजिकल जैसे खतरनाक हमलों से निपटने की तैयारी पर की और इन हालात में हर एजेंसी की जिम्मेदारी भी तय की गई। इसके बाद यह भी देखा गया कि सभी टीमें कितनी तेजी से मौके पर पहुंचती है और आपस में तालमेल बनाकर कार्रवाई करती है। यह अभ्यास कश्मीरी गेट, आईएसबीटी, कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस मार्केट, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली सचिवालय, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आईजीआई एयरपोर्ट, V3S मॉल, लाल किला मेट्रो स्टेशन, संस्कृत स्कूल, इस्कॉन मंदिर और कालकाजी मंदिर समेत कई अहम जगहों पर किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये अभ्यास 7 अगस्त की सुबह 10 बजे शुरू हुआ और ये 8 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे तक चला, यानी कि पूरा एक्सरसाइज करीब 17 घंटे तक चली। ये दिल्ली में महीनों होने वाली दिल्ली में होने वाली सालाना काउंटर टेरर एक्सरसाइज का 5वां संस्करण भी था। पहले इसे ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से आयोजित किया जाता था और इस बार पूरे अभ्यास का समन्वय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनएसजी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया। फिलहाल स्वतंत्र दिवस के मौके पर पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है और इस अभ्यास का मकसद किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और आपसी तालमेल को परखना था और इसी वजह से इतने बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। 17 घंटे तक ये अभ्यास किया गया जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। 17 घंटे तक पूरा अभ्यास और इसमें कई टीमों का एक साथ होना, चाहे वो स्वाट टीम हो, चाहे वो जिला पुलिस हो, बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, ट्रैफिक पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, पीसीआर हो, मेट्रो यूनिट हो या फिर आईजीआई एयरपोर्ट के टीमें, ये सभी टीमें इसमें शामिल थी। खास बात यहाँ पर यह है कि इन टीमों के साथ साथ एनएसजी, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, बीसीएएस और एएआई, डीएमआरसी, फायर सर्विस, एफएसएल, सीएटीएस, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने भी हिस्सा लिया हुआ था। मॉक ड्रिल के दौरान अलग अलग इलाकों में आतंकी हमलों की जैसी स्थिति बनाई गई थी। कहीं पर एक साथ कई धमाकों का सीन रचा गया था तो कहीं अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और दिल्ली के मुख्य मार्गों पर, चाहे वो लाल किला मेट्रो स्टेशन हो, कनॉट प्लेस हो, राजीव चौक हो या नेहरू प्लेस जैसे एरिया हो, इन तमाम जगहों पर ये अभ्यास किया गया है और 17 घंटे तक ये पूरा अभ्यास चला है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से झंडा फहराएंगे और इन्हीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर टीम अपना योगदान पुरजोर तरीके से दे रही है। 15 तारीख को किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, हर आपातकाल स्थिति से लेकर हर स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसकी पूरी तैयारियां प्रशासन स्तर पर चल रही हैं और तैयारियों को लगभग अब अंतिम रूप देने की भी बारी आ चुकी है और इसी एवज में ये एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल आयोजन था और जो कि 17 घंटे तक चला। कई सुरक्षा एजेंसियां इसमें हिस्सा ली और कई सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी स्पष्ट रूप से देखी गई। अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले जैसे हालात बनाए गए, सीन को रिक्रिएट किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस संयुक्त अभ्यास को इस बार सुदर्शन शक्ति वी का नाम दिया है और इसका मकसद ये भी देखना था कि अगर राजधानी में एक साथ कई जगहों पर हमला हो जाए तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से हालात को संभाल पाती है। इस अभ्यास में कई सारी टीमों का गठन था और साथ में ये भी पूरी
समन्वय की कोशिश की गई थी, बातचीत की कोशिश की गई थी कि ये सारे जो टीम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट एक दूसरे को कितनी जल्दी करते हैं, कितनी समझदारी से करते हैं और ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने में कितना समय लगता है, ये भी इस अभ्यास के दरमियान देखा गया है। और आपको बता दें कि जो इस की शुरुआत हुई थी वो 7 अगस्त को हुई थी और करीब 8 अगस्त को ये सुबह के 4 बजे तक चली है। सुबह के 4 बजे पूरा ये अभ्यास चला, सुबह के 4 बजे तक, यानी 17 घंटे। और ये दिल्ली में होने वाली सालाना काउंटर टेरर एक्सरसाइज का 5वां संस्करण था। पहले इसका नाम आप सभी को याद होगा ऑपरेशन ऑल आउट रखा था, लेकिन अब इसका नाम बदला है और नए नाम के साथ एक बड़ी तैयारी देखने को मिली है। एनएसजी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी इसमें पूरी भागीदारी दिखाई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और इसी अभ्यास का मकसद किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और आपसी तालमेल को परखना भी माना जा रहा है।